Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students. Students, now we are going to start our next exercise, which is exercise 3.7. And in this lecture, I am going to discuss all questions and examples related to your Smart Syllabus Punjab Board. पंजाब बोर्ड में जो स्मार्ट सिलेबस से रिलेटेड क्वेश्चन और एग्जाम्पल्स हैं, आज के लेक्चर में हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि स्मार्ट सिलेबस में उसने कौन कौन से एग्जाम्पल्स और क्वेश्चन जो हैं वो चूज़ किए हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 हम करेंगे पेज 164 पे, एग्जाम्पल नंबर 2 है पेज नंबर 165 पे है। क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है और 8। ये क्वेश्चन है जो आज के लेक्चर में इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इनको कंप्लीट करें। एक्चुअली ये एक्सरसाइज 3.6 हमने डेफिनेट ईगल से स्टार्ट किया था, तो आगे आप समझ लें कि उसका पार्ट 2 है। उसी को आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। इंटीग्रेशन वही है, जिनको 3.6 आती है उनके लिए 7 मुश्किल नहीं है। जस्ट है क्या है कि ये वर्ड प्रॉब्लम है, एक्चुअली कन्वर्ट करेंगे इसको मैथमेटिकल इक्वेशन में, देन हमने इंटीग्रेट उसी तरीके से करना है जिस हम 3.6 में कर रहे थे। सो लेट्स स्टार्ट विद एग्जांपल से फर्स्ट आप स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले एक दो डेफिनेशंस हैं। ये आप देख रहे हैं, एरिया अंडर द कर्व। इस एक्सरसाइज में ये कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे। एरिया अंडर द कर्व, द डेफिनेट इंटीग्रल कैन बी यूज्ड टू फाइंड द एरिया बिटवीन a graph curve and the x axis between two given x values। ये डेफिनेट इंटीग्रल हम एरिया अंडर द कर्व के लिए यूज करते हैं दो x वैल्यू के दरमियान, between two given x values। This area is called area under the curve, regardless it is above or below x-axis। ये एरिया below भी हो सकता है, above भी हो सकता है, और इन दो केसेस को भी मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कि ये above axis एरिया की बात किया है और below axis। देखें, let f be a function। हम एक फंक्शन ले रहे हैं। If the area of the region is above x-axis, then the curve आपके पास अगर अबव एक्सेस है तो देन एरिया जो होगा वो पॉजिटिव होगा। मीन एरिया लो लिमिट अपर लिमिट, जिस हम 3.6 में कर रहे थे, तो a टू डी वाई, वाई एक्चुअली क्या है, वो जनरल फंक्शन f ऑफ x दिया हुआ है। इसको मैं ग्राफ से समझाता हूँ। देखें, दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस। दो वैल्यूज हैं a और b। ऑब्वियस बात है b इज ग्रेटर देन a हम ये ले रहे हैं, वैल्यू कुछ भी हो सकती है 1 2 3। इसी तरह b की वैल्यू कुछ भी है, ये ले रहे हैं, और इस पे अब कर्व जब ड्रॉ करेंगे तो इसके अंडर जो एरिया आ रहा है, ये वाला जो है, ये ग्रीनिश वन, ये है एरिया अंडर द कर्व, बिकॉज इट्स लाई अबव एक्स एक्सिस। अगर ये अबव एक्स एक्सिस है तो छोटा सा नोट लिखवा रहा हूँ, व्हेन द एरिया इज अबव एक्स एक्सिस देन एरिया शुड बी पॉजिटिव। ये ध्यान में रखिएगा। और अगर इसके मैं सेकंड केस की बात करूं, उसी तरह एक फंक्शन ले रहे हैं, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व बिलो एक्स एक्सिस फ्रॉम ए टू बी। अगर ये बिलो एक्स एक्सिस होगा तो एरिया नेगेटिव हो जाएगा। ये चीजें में रखिएगा। इधर अगर अबव एक्स एक्सिस है तो एरिया पॉजिटिव है, अगर बिलो एक्सिस है तो एरिया नेगेटिव है। मीन वाई की जगह हम एफ ऑफ एक्स लिख रहे हैं। इसको मैं ग्राफिकली भी आपको बता रहा हूँ, दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस। उसी तरह ए टू बी हम एक फंक्शन कर्व जो है वो ड्रॉ की है, तो ए टू बी है, ये एरिया अंडर है। और जब अंडर बिलो एक्स एक्सिस आएगा तो नोट इसका मैं लिखवा रहा हूँ, व्हेन द एरिया इज बिलो द एक्स एक्सिस देन द एरिया शुड बी नेगेटिव। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पॉजिटिव और नेगेटिव का। एक्चुअली अब मोर देन 90% जो मैं की बुक वगैरह देख रहा हूँ, वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट को नहीं वो देख रहे हैं, क्योंकि वो ग्राफ ही नहीं बनाते हैं। अब आपके पास जो की पढ़ी उनको ज़रा देखिएगा, कितने ग्राफ उन्होंने इसके सेट किए हैं। वो डायरेक्टली कह देते हैं यार ये पॉजिटिव होगा, अबव एक्सिस है, पॉजिटिव करके अपने हिसाब से वो ग्रेटर देन करके लिख देते हैं। जबकि मैं सजेस्ट करता हूँ ग्राफ बनाएंगे तो हमें आइडिया होगा ना, अनलेस कि उसने बता नहीं दिया कि अबव एक्सिस या बिलो एक्सिस है। आप ग्राफ बनाएंगे तो हमें आइडिया होगा कि ये बिलो या अबव है। इसमें बहुत सारी टीचर रीजंस भी देते हैं कि यार ये अगर शॉर्ट में आ रहा है तो इतना टाइम नहीं ग्राफ बनाने का, तो डायरेक्टली लिख लो, तो सर लिख लें। अब आप पे आप इसको किस तरह करना चाह रहे हो, आप डायरेक्टली, क्योंकि कुछ ये कहते हैं आंसर नेगेटिव आ जाए यार उसको पॉजिटिव कर लो, क्योंकि एरिया नेगेटिव नहीं होता, बात खत्म हो। खैर बहुत सारी इसमें रीजंस आपको मिलेंगी।
ऑब्वियस बात है, मैं अपने एक तरीके से आपको करवाता होता हूँ। अगर अच्छा लगे तो कीजिएगा, नहीं हो तो आप शॉर्ट फॉर्म जो आपके टीचर ने करवाई है वो भी कर सकते हैं, और फिर आगे चेकर पे है जी कि वो उसके मार्क्स देता है कि नहीं देता। ठीक है, चलते हैं जी। मैं एग्जाम्पल से स्टार्ट कर रहा हूँ। ग्राफ आपको याद होगा, मैंने फर्स्ट ईयर में भी आपको करवाया था, फिर इसी तरह सेकंड ईयर में 1.5 है जो आपके स्मार्ट सिलेबस में उसने निकाल दी है। आपको याद होगा फर्स्ट ईयर से आपको कहता हूँ यार ग्राफ पे ग्रिप कर लो, आगे बहुत काम आएगा। होता यही कि फर्स्ट ईयर में भी हमें उनसे जान छुड़ा दी जाती है, सेकंड ईयर में भी इसमें 1.5 है, फिर आगे सेकंड चैप्टर में ग्राफ है, थर्ड में आ गया, फोर में आ गया, फाइव में है, सिक्स में है, तो ऑलमोस्ट सेवन में भी हमें कहीं ना कहीं बनाना पड़ता है। तो हम लोग सिर्फ फाइव का ग्राफ सीखते हैं एंड दैट्स इट। तो अब ठीक है, मैंने उस वक्त भी कहा था यार अच्छे तरीके से समझ लो, बहुत सारी जगह मैं यूज करूंगा। क्वेश्चन है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y is equal to 4 minus x square and x एक्सिस। वो कहते हैं आपने एरिया इस कर्व के जिसमें है वो फाइंड करना है, x एक्सिस। ठीक है, इस कर्व और x एक्सिस की वो बात कर रहा है। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि पॉइंट्स कौन से हैं, तो ये कर्व x एक्सिस से किन पॉइंट्स पे कट कर रही है। इसके लिए आपको मैं ये जो गिवन इक्वेशन है इसको इक्वेशन 1 का नाम दे रहा हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, x एक्सिस पे है तो y x एक्सिस पे y की तमाम वैल्यूज क्या होती हैं, 0 होती हैं। सो हम क्या कहते हैं, पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में y की वैल्यू हम 0 पुट कर देंगे। सो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, +-2। और चूंकि ये एक्स एक्सिस पे लाया जा रहा है तो वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो अगर मैं दो पॉइंट, ये चूंकि ये आपकी बुक वाले ने लिखे हैं मैं वही लिख रहा हूँ। ठीक है, ये कर्व का स्पेलिंग जरा मैं सेट कर देता हूँ। एक्स एक्सिस एट -2 0 एंड 2 0। देखें x की वैल्यू एक -2 थी, एक +2 थी। चूंकि ये x एक्सिस पे लाया जा रहा है तो y इसमें बेटा क्या आ जाएगा, दोनों जीरोज आ जाएंगे। बात समझ आ रही है। तो लेकिन ये आपकी जो बुक ने एग्जांपल जो सॉल्व की हुई है उसने इस तरीके से लिखा हुआ है, तो मैं उसको सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बट जब हमने ग्राफ बनाना है तो आपको ऑब्वियस बात है इसको देखना पड़ेगा जी। सॉरी, ये मैं ज़रा कर्व के स्पेलिंग सेट कर दूँ। सी यू, अगेन मैं साथ साथ रिक्वेस्ट करता रहता हूँ कि यार छोटी मोटी मिस्टेक हो तो थोड़ा सा क्या करें, इग्नोर कर दिया करें, क्योंकि बहुत स्पीड में ये लेक्चर पढ़ रहे हैं तो हो जाती है मिस्टेक। क्योंकि ये बेटा कंपोजिंग है, इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। तो छोटी मोटी मिस्टेक है तो काइंड इग्नोर कर दिया करें। जो आप मसलन अब ये कर्व का स्पेलिंग है आप खुद सही कर सकते हैं तो आप ज़रूर करें। इस टाइप की मैं आपको कह रहा हूँ, बजाय फिर आप वो कमेंट्स में लिखते हैं कि जी वो बहुत बड़ी गलती हो गई है, तो सर हो जाती है। मेनली मुझे आपको इसकी बेस करवानी है। ठीक है, अभी जो मेरा पहला टारगेट है कि आपको इसकी बेसिक्स आ जाए। खैर जी, अब आप देखें तो यहाँ पे आपकी बुक वाले में ये 2 पॉइंट लिखे थे, मैं सिर्फ उसको एक्सप्लेन किया है। हालांकि इससे ज़्यादा हमें पॉइंट चाहिए होते हैं। क्योंकि कर्व एक्स एक्सिस पे कट कर रही है तो वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो -2 एंड 0 एंड 2 एंड 0। ओके जी। अब अगर हम बात कर रहे हैं कि ग्राफ बनाना है, अब आप ग्राफ में इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि आप अपनी बुक में सारी एग्जांपल्स देखेंगे इस एक्सरसाइज की, उसने ग्राफ बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये भी एक पॉजिटिव मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ। जो ये कहते हैं जी ग्राफ ज़रूरी नहीं है, इसके अलावा आप क्वेश्चन कर सकते हैं, तो सर फिर ये एग्जाम्पल में क्यों बना रहा है ग्राफ। ठीक है, चलें जी। ग्राफ बनाने के लिए मैंने 1.5 का फिर बार बार आपको रेफरेंस दूंगा, 5 चैप्टर है, बड़ा तफसीली की है। एक क्वेश्चन में आपको ग्राफ अभी सिखा देता हूँ दोबारा से, बाकी मैं डायरेक्ट ग्राफ आपको दिखा दूंगा। और लास्ट क्वेश्चन भी आपका हैवी है, उसमें भी ग्राफ प्रॉपर आपको बना के दिखाऊंगा। तो जिनको ग्राफ नहीं बनाना आता काइंडली वो इस पर भी फोकस कर लीजिएगा। ग्राफ के लिए सबसे पहले हमें एक टेबल बनाना होता है एक्स और वाई के लिए। एक्स की वैल्यू जो है उसने एक लिमिट बता दी है -2 और +2 के दरमियान। तो मैं पहली वैल्यू -2 ले रहा हूँ, मीन x इज इक्वल टू, मैं क्या कह रहा हूँ, -2 कह रहा हूँ। और किस में पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में। तो देखिएगा, पुट x इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में x की जगह पे बेटा -2 रखें तो क्या आ जाएगा, ये y क्या आ जाएगा, 4 माइनस -2 का स्क्वायर। -2 का स्क्वायर +4 होता है, लेकिन बाहर नेगेटिव था तो ये नेगेटिव है। 4 माइनस 4 बिकम 0। तो जब x की वैल्यू आपने 2 रखी है तो y का आंसर क्या आ रहा है, 0 के इक्वल आ रहा है। देखें कोई प्रॉब्लम। फिर x की वैल्यू अपनी मर्जी से अब रखनी है, -2 2 के दरमियान इंटरवल, ये आपको पहले भी बताया हुआ है। अब मैं एक एक का डिफरेंस रख रहा हूँ, मैं -1 अब कह रहा हूँ। तो x की जगह पे -1 रखें, किस में, इक्वेशन 1 में।
सो पुट x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में x की जगह 1 रखेंगे तो 4 -1 का स्क्वायर +1 है, 4 -1 इज इक्वल टू 3। सो ये 3 आ गया। ठीक है, देखें टेबल आपने बिल्ड करते जाना है। सारा प्रोसीजर आपके सामने मैं करके भी दिखा रहा हूँ एक क्वेश्चन में, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। फिर -2 है, -1 है, मैं 0 रख रहा हूँ। तो x इज इक्वल टू जब 0 रखेंगे किसमें, इक्वेशन 1 में, तो आपके पास y का आंसर क्या आ जाएगा, 4। तो ये देखें टेबल बढ़ता जा रहा है। अब x इज इक्वल टू 1 मैं रख रहा हूँ, तो x की वैल्यू बेटा जब 1 रखेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 4 -1 स्क्वायर इज इक्वल टू 3। तो ये भी फिल हो गया है। एंड लास्ट नंबर हमारे पास मैक्सिमम 2 था, तो मैं 2 रख रहा हूँ। तो x की जगह पे जब 2 रखेंगे इन इक्वेशन 1, सो आपके पास क्या आ रहा है, 4 -2 स्क्वायर या 4 -4 इज इक्वल टू 0। तो पहला काम आपने ये करना है, अगर ग्राफ बनाना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे, ये टेबल बिल्ड करेंगे। हो गया टेबल, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? ओके, चलिए जैसे ही बेटा टेबल बिल्ड हो जाएगा तो अब हम ग्राफ बनाने की पोजीशन में आ चुके हैं। हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं। कलर लैंग्वेज मैंने यूज़ की है, अभी आपको ग्राफ में भी ये नज़र आएगी। जब मैं 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहा हूँ तो वहाँ पे प्रॉपर एनिमेशन भी लगाई हुई है। काइंडली अगर एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए या ग्राफ पे ग्रिप करनी हो तो 4 लेक्चर है 1.5 के, वो आप देख सकते हैं फ्री टाइम में, यूट्यूब में अवेलेबल हैं। अच्छा जी, अब इसको ड्रा करना है। ग्राफ ड्रा करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं बताता हूँ वो स्केल। स्केल का मतलब है कि जो आप एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे बॉक्स जो ले रहे हैं वो कितने यूनिट का है। अक्सर आपके ये स्केल भी मिस कर दिया जाता है। आप जब 5वां चैप्टर भी कर रहे होते हैं तो हार्डली आपने स्केल लिखा होगा। हालांकि ये बेसिक है किसी भी ग्राफ की, कि आप ग्राफ में क्या क्या करने जा रहे हैं, बॉक्सेस को कितना आप दे रहे हो, वर्थ दे रहे हो। सो ये दिस इज योर एक्स एक्सिस, ये बॉक्स है। जब मैं बात कर रहा हूँ ऑन एक्स एक्सिस 1 स्क्वायर बॉक्स इज इक्वल टू 1 यूनिट, तो देखें ये ओरिजिन है। एक बॉक्स जो है 1 का डिफरेंस, देखो ये 1 है, ये क्या आ जाएगा 2। समझ आ रही है? इसी तरह अगर नेगेटिव साइड पे जाएंगे तो -1 और नेगेटिव, ये है, इसको स्केल बोलते हैं कि बॉक्स के दरमियान जो है 1 यूनिट का डिफरेंस रखा है। सिमिलरली वाई एक्सिस की बात करें तो उसमें भी मैंने 1 रखा है, तो 1 फिर 2 3 4, ये अपनी मर्जी से आप बढ़ा सकते हैं। अब चूंकि टेबल हमारे पास बना हुआ था, उस टेबल को एक्चुअली मैं इधर ड्रॉ करना जा रहा हूँ। ठीक है, तो टेबल में अब मैं दोबारा नंबर्स लिख रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। देखें जब x की वैल्यू हमने -2 रखी थी तो -2 कहाँ पे है, अब जरा ये कर्सर पे फोकस कीजिएगा। ये ओरिजिन से हम जा रहे हैं 1 2, ये है -2। तो जब -2 रखी थी तो y का आंसर 0 था, तो y मतलब 0 का मतलब ये x एक्सिस पे ही है। तो x की वैल्यू -2 इधर है और x एक्सिस पे y सारे 0 होती हैं वैल्यूज। तो हमारा ये जो पहला पॉइंट है, मैरून कलर मैंने यूज़ किया है, ये आप छोटा सा सर्कल लगा लीजिएगा। ये देखें इधर से भी कलर लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ और इधर भी मैं पुट कर रहा हूँ। उम्मीद है कि अब आपके लिए ये आसानी होगी। ओके है जी, नेक्स्ट देखते हैं। जब x की वैल्यू हमने -1 रखी थी, अब -1 किधर है, ओरिजिन से इस तरफ आएंगे, ये -1 है। आपने क्या करना है, -1 से एक डॉटेड लाइन ऊपर की तरफ लेके जाए, क्योंकि y की वैल्यू क्या आ रही थी हमारे पास 3 थी, तो ऊपर की तरफ इसलिए गए कि पॉजिटिव ऊपर की तरफ y की वैल्यू है। तो 1 2 3 कहाँ पे है, ये 3 ये। अब क्या करेंगे, इनको भी आपस में इधर से भी लाइन कर दी। देखें मैंने 1 से भी डॉटेड लाइन कर दी और 3 से भी, और जहाँ पे ये दोनों मिल रही हैं ये हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट होगा कौन सा, -1 और 3 का। बड़ा सिंपल सा ग्राफ है, बड़ा मजे की चीजें अगर समझ आ जाए। ये डॉटेड लगाई लाइन आपको शायद कहीं नजर ना आए, लेकिन लगा देंगे। पूरी लाइन ना लगाइएगा, डॉटेड लाइन ही लगाइएगा। ना भी लगाएंगे तो कोई मसला नहीं, ग्राफ भी ना बनाए तो कोई मसला नहीं। यहाँ पर लाइन तो बड़ी दूर की बात है क्योंकि वो चल रहा है जी, आपके क्या कह सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट अगर हम देखें तो अगला पॉइंट हमने क्या किया था, 0। एक्स इक्वल टू जब 0 रखा था तो 0 रीजन पे है, तो y का आंसर हमारे पास 4 आया था। तो 0 ये है और y इक्वल टू 4 पॉजिटिव ऊपर की तरफ जाएंगे, 1 2 3 4, ये वाला ऑरेंज कलर है। ये मैंने इसमें कलर लैंग्वेज यूज़ की हुई है जो कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लेक्चर्स की स्पेशलिटी है। नेक्स्ट एक्स इक्वल टू 1 मैं कह रहा हूँ, 1 के इधर एक्स इक्वल टू 1, ये 1 से भी ऊपर की तरफ जा रहे हैं। और y की वैल्यू हमारे पास आई थी 3। 3 आपके पास किधर है जी, ये आपके पास आ रहा है, ये आपके पास 3 है। तो 3 के ऑपोजिट जहाँ पे ये दोनों मीट कर रहे हैं वहाँ पे एक छोटा सा सर्कल, यहाँ पे बड़े सर्कल आपको नजर आ रहे हैं। ऑब्वियस बात है, प्रेजेंटेशन आपने छोटा सा सर्कल बनाना है। लास्ट नंबर हमारे पास था x इज इक्वल टू 2। 2 किधर है जी, 1 2, ये x एक्सिस पे। जब x एक्सिस की बात कर रहे हैं तो y 0 है, तो ये
येलो कलर अगर आप देखें तो अब आप बॉक्सेस का कलर देखें, आप लाइंस का कलर देखें, आप सर्कल्स का कलर देखें, तो आपको कलर लैंग्वेज में आपको लिंक नज़र आएगा जो मैं बनाता होता हूँ, और यही चीज़ मैंने 1.5 में थॉरोली समझाई है। ऑब्वियस बात, आप कलर नहीं यूज़ करेंगे वहाँ पे, लेकिन ये प्रेजेंटेशन आपको समझने में आसानी, और ऑब्वियस बात जब आप बाद में यूट्यूब पे देखेंगे तो आप स्टॉप करके रिवर्स करके जो भी आप जहाँ पे जो पॉइंट देखना चाहें बड़े इजीली आप देख सकते हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह एक हमारे पास लग्जरी है अवेलेबल, आप टीचर को दोबारा को लेक्चर कहीं पर भी सुन सकते हैं। अब जब ये पॉइंट आ जाए हो जाए तो इनको मिला दें, तो मिलाते हैं जी। ये देखें, कर्व से मिला दिया हमने एक्चुअली, और इसमें शेडेड करते हैं, ये वाला एरिया आ गया। तो एरिया अंडर बाउंडेड बाय द कर्व, एक्चुअली ये ग्रीन वन वाला एरिया था। अब ये सारी एक्सरसाइज का क्या फायदा हुआ कि हमें ये पता चला ये अबव एक्स एक्सिस है, ठीक है। अबव एक्स एक्सिस का मतलब है द एरिया अबव एक्स एक्सिस एंड अंडर द इज शोन इन द फिगर, ये आपकी बुक वाला लिख रहा है शेडेड रीजन से, दस रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा पॉजिटिव, मीन ये आपके पास प्लस का साइन 4 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे नेगेटिव नहीं आएगा पॉजिटिव, जो मैंने आपको पहली स्लाइड में बताया था कि अगर ये अबव एक्स एक्सिस है तो ये पॉजिटिव होगा, और अगर बिलो एक्सिस है तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अब ये सारा काम मैं बार बार कह रहा हूँ, ये आप नहीं करते हो, की बुक वाले नहीं कह रहे, मोस्टली की बुक वाले आपको नहीं कहते, इवन टीचर्स भी छुड़वा देते हैं, और रीज़न मुख्तलिफ हैं जी उसकी। एक तो कहते हैं जी डायरेक्ट लिख लो ग्रेटर दैन जीरो, बात खत्म करो, ठीक है जी अपनी होंगी। मैं फिर कह रहा हूँ इट्स अप टू यू। फिर वो कहते हैं जी शॉर्ट क्वेश्चन है, पहले 3 साढ़े 3 मिनट में करना है, तो ग्राफ अगर आपको आता है तो शॉर्ट फॉर्म में जल्दी जल्दी आप बना भी सकते हैं। मैं रिकमेंड ग्राफ करूँगा, आगे आपकी मर्जी है, आप ना भी बनाएं, आगे चेकर पे है जी, वो उसी तरीके से देखना चाहे जिस तरह बाकी है, तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो किसी से बहस करने की ज़रूरत नहीं है, हमें टीचर बेटा सारे रिस्पेक्टेबल होते हैं, तो अब जाके उन्होंने ये नहीं कहना जी आपने ये नहीं किया वो नहीं किया, ये मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं करवा रहा हूँ, अगर आपको अच्छा लगे कीजिएगा, टीचर की रिस्पेक्ट ज़रूर किया करें। अक्सर कमेंट्स में भी आता है जी वो नहीं समझ आ रही, उनकी नहीं आ रही, तो सर हर टीचर अपने हिसाब से बहुत मेहनत करके जाता है। अब ये आप पे है कि आप किस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो और कहाँ से ज़्यादा गेन आपको कर रहे हो, ठीक है। चले, तो ये आ गया जी। अब ये 3.6 वाला काम हो गया है, आपके पास डेफिनेट इंटीग्रल आ गया है, आपके पास इक्वेशन आ गई। अब सिंपल इंटीग्रेशन आपने करनी है, और इंटीग्रेशन राइट फ्रॉम द 3.2 एक्सरसाइज मैंने की हुई है। पावर रूल इसमें लगेगा, अब जिनको अब पावर रूल का नहीं पता उनसे रिक्वेस्ट है 3.2 देख लीजिएगा, बड़ा थारोली मैंने पावर रूल थ्योरी में करवाया हुआ है, और उसके सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट 3.2 पावर रूल से मैंने करवाए हैं। खैर ये आ चुका था जी। 4 है, और 4 के साथ कॉन्स्टेंट अगर 1 है, 1 की इंटीग्रेशन बेटा x होती है, ठीक है। और पावर रूल क्या होता है, पावर में क्या ऐड करें, एक्स स्क्वायर है ना, तो 2 + 1 3, और उसी से हम डिवाइड करते थे। मैं फिर कह रहा हूँ जिसको पावर रूल नहीं आता, आपसे रिक्वेस्ट है पहले 3.2 देख लीजिएगा, आपके लिए आसानी होगी। इसके बाद लिमिट है जी, लो लिमिट अपर लिमिट, जैसा कि हम 3.6 में कर रहे थे। अब जिसको ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं आता वो 3.6 पहले देखें। अब ये ना कहिए करें कि यार डायरेक्टली आप एंड वाली एक्सरसाइज देखें और सारी चीज़ें समझ आ जाएं, एक्चुअली ये बिल्ट किए गए, ये फेज वाइज है, एक्सरसाइज वाइज है चीज़ें। अगर ये आप करेंगे तो अब ये फिंगर टिप्स पे एक्सरसाइज आपकी एंड वाली होंगी। अच्छा, इसमें करना क्या होता था, एक्स की वैल्यू पहले आपने ऊपर वाली वैल्यू रखनी, अपर लिमिट रखना होता है, माइनस करके आपने नीचे वाली वैल्यू रखनी होती है, मीन लो लिमिट पुट करनी होती है। तो इंटीग्रेशन देखो पहले समझ आ गई, ये 4x और x स्क्वायर है, पार में क्या ऐड किया, उसी से हमने क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया। अब बेटा क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लो लिमिट, तो अपर लिमिट 2 है और माइनस करके लो लिमिट इसमें क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। सही है जी। और सिंप्लीफाई कर लें तो ये आ जाएगा 8, 2 का क्यूब 8, और 8/3 है, 4 2s are 8 है, -2 का क्यूब है, ये -8 है, और एक ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव हो जाएगा, और 3 आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, 3s are 24, -8 -24 +8, 16/3 and -16/3, and lastly you have negative into negative positive 16/3, एलसीएम आ गया, एलसीएम 3 सेम है, 16 + 16 32 आ जाएगा। और चूंकि एरिया निकाल रहे हैं काइंडली यूनिट जरूर लिखिएगा, स्क्वायर यूनिट, चूंकि हमें ये नहीं पता था एरिया का यूनिट जो होता है स्क्वायर में होता है, तो ये वाली चीज़ ज़रूर एंड में लिखिएगा। कुछ टीचर इसका भी एक नंबर काट लेते हैं, क्योंकि आपके पंजाब बोर्ड की बात कर रहे हैं, तो 0.5 तो उसमें नहीं है, सही है डिडक्शन, तो 1 नंबर की डिडक्शन होती है। तो कोशिश करें कि आप ये यूनिट साथ ज़रूर लिखें। मैं वैसे काटता होता हूँ बच्चों के नंबर समझाने के लिए कि यार ये मत करो, ताकि फाइनल ईयर में आप कंप्लीट प्रेजेंटेशन दे सको।
तो ये था जी, वैसे क्वेश्चन इतना सा ही है, ये जो स्लाइड है मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आप जैसा वो रीजन दे रहे हैं कि टाइम कम है या डायरेक्टली वो रूल्स आपको बता रहे हैं ये ग्रेटर दैन जीरो, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, रिस्पेक्ट योर टीचर, जो भी वो कह रहे हैं उसको ऑनर दें। हाँ, टाइम हो तो इसका ग्राफ ज़रूर बनाएं, मैं इसको ग्राफ को रिकमेंड करता हूँ। ठीक है जी, तो ये है जी बस 3.7, इसी को मैं आगे लेके चाह रहा हूँ। अब मैं ग्राफ इतनी तफसीली नहीं बना के दिखाऊंगा, मैं आपको डायरेक्टली ग्राफ बनाया आपके सामने कर दूंगा, क्योंकि बिल्ड मैंने खुद की है। ओके जी, अब चलते हैं सेकंड एग्जांपल की तरफ। पेज 165 पे है, यू हैव टू फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर एंड द एक्स एक्सेस। तो सबसे पहले यही देखना है कि एक्स एक्सिस पे ये कहाँ पे कट कर रही है। उसके लिए हम क्या करेंगे, पुट करेंगे y इज इक्वल टू जीरो। गिवन इक्वेशन में जहाँ पे y है वहाँ पे आप जीरो पुट कर देंगे। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल रहे हैं। फर्स्ट ये एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है फर्स्ट और सेकंड में से, तो x प्लस थ्री है। आइदर करके इक्वल टू जीरो लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो एंड एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो। यू कैन से दैट x इज इक्वल टू जीरो एंड x इज इक्वल टू -3। इसका मतलब हमारे पास पॉइंट जो आपकी बुक वाले ने बता दिया, दो पॉइंट उसने बताए, -3 एंड जीरो एंड जीरो एंड जीरो। क्योंकि x की वैल्यू तो ये -3 और जीरो था, y x एक्सिस पे है तो ये y ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। अब ग्राफ मैंने आपको थॉरली बता दिया था, अब मैं ज़रा शॉर्ट फॉर्म में ग्राफ बना रहा हूँ, टेबल बना रहा हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है अगर टाइम हो तो आप उसको थॉरली कीजिएगा। सब वही बात है, ग्राफ के लिए स्केल है, स्केल दिस टाइम मैं 2 यूनिट ले रहा हूँ, एक बॉक्स एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस। ये आपके पास टेबल मैंने बना दी है। वैल्यूज मैं -3 से ले रहा हूँ, तो एक्स की जगह पे -3 रखेंगे। इस इक्वेशन में तो जीरो आ रहा है, मैंने एग्जांपल 1 में थारोली ये स्टेप बता दिए थे। -2 रखेंगे तो 4 आ रहा है, 0 पे 0 और 1 पे 4। तो ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा अगर आप इसकी एफर्ट करना चाहें तो। अब मैंने शेड भी कर दिया है, आप देख सकते हैं कि ये एरिया अबव एक्स एक्सिस है, और अगर अबव एक्स एक्सिस है तो एरिया क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो लो लिमिट -3 है और अपर लिमिट इसमें क्या है, 0 है। तो ये आपके पास एक्चुअली अब सिर्फ आपने इसको इंटीग्रेट करना है, लाइक 3.6 वाला काम। तो एक्स क्यूब की इंटीग्रेशन क्या होगी, पार रूल इस पे लगेगा। अगेन 3.2 को याद रखिएगा, तो एक्स क्यूब है तो इसकी पार में एक ऐड करेंगे, उसी से डिवाइड कर देंगे। एक्स स्क्वायर है तो इसकी पार में एक ऐड करेंगे तो उसी से डिवाइड कर देंगे। तो एक्स क्यूब ओवर 3 एंड एक्स 4 ओवर 4। यहाँ तक बेटा देख लें कोई कंफ्यूजन। अब सिर्फ आपने क्या करना है, अपर लिमिट पुट करनी है, मीन एक्स की जगह पे पहले जीरो रख लेना है, माइनस करके आपने लो लिमिट रखनी है। तो अगले स्टेप में मैं पहले जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ पे जीरो रख रहा हूँ, और फिर जब एक्स है जहाँ पे वहाँ पे -3 रख रहा हूँ। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ लेके जा रहा हूँ आपको। तो ये आ जाएगा बेटा जीरो पहले मैंने रखा है, फिर एक्स यहाँ पे -3, तो ये जीरो आ जाएगा। -3 पार 4, ये +84 आ जाएगा, 81 आ जाएगा। -3 का क्यूब -27 आएगा, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा। एलसीएम ले लें ब्रैकेट में, तो ये आ जाएगा 4, 81, 27 आर 4, 108। और यू कैन से दैट -27/4, नेगेटिव और नेगेटिव ये बेटा पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये स्क्वायर यूनिट आएगा। मैंने बताया यूनिट जरूर लिखा करें, एरिया आप निकाल रहे हैं अंडर द कर्व तो स्क्वायर यूनिट्स आ जाएगा। देखें तो मुश्किल बात। ओके है जी, चलें आगे। अच्छा जी, दो एग्जांपल थी जो आपकी बुक में इसने स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड की थी। अब मैं चाह रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 देखें तो इसमें उसने क्या किया है, यू हैव टू फाइंड अगेन एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। ये हमने फाइंड करना है, फाइंड द एरिया बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द कर्व। दिस टाइम हमारे पास एक्स की वैल्यू उसने दे दी है, जिसने हम दो एग्जांपल में निकाली थी, हमें इसकी अब जरूरत नहीं है। मीन 1 से लेकर 2 तक आपने ये एरिया निकालना है। उसी तरह सबसे पहले मैं टेबल बनाऊंगा। 1 से लेकर 2 तक हमारा रिक्वायर्ड एरिया है, लेकिन हमें कर्व बनाने के लिए आपको मैं जिस तरह 1.5 में बताया 3-4 नंबर ले लें। मीन एक्स यहाँ पे -2 मैंने रखा है तो ये 5 आ रहा है, 0 रखेंगे तो 1 आ रहा है। एक्स यहाँ 1 रखेंगे, आपको पहली एग्जाम्पल में मैंने तफसीली ये बता दिया है। जब 1 रखेंगे तो आपके पास बेटा ये 2 आ रहा है, जब 2 रखेंगे तो ये 5 आ रहा है। तो ग्राफ जरा बना के देख लीजिएगा, आपके पास कुछ इस शेप का आपके पास ग्राफ आ जाएगा। इसमें जो स्केल मैंने लिया है
एक्स एक्सिस पे भी 2 यूनिट लिया है और वाई एक्सिस पे भी 2 यूनिट। स्केल जरूर लिख लीजिएगा जी। ये आपके पास आ रहा है स्केल, और जब मैंने शेड किया है तो आपके पास कुछ इस तरह की चीज़ आ गई। ठीक है जी, स्केल भी लिख लें। और एक्चुअली अगर आप देखें तो 1 से लेकर 2 तक एरिया शेडेड चाहिए था, वो शेडेड एरिया हमारे पास ये आ चुका है। अब चूंकि ये अबव एक्स एक्सिस है, चूंकि ये अबव एक्स एक्सिस है, तो हम क्या करेंगे, 1 से लेकर 2 तक क्या पॉजिटिव एरिया आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो अब बेटा पावर रूल लगेगा, एक्स स्क्वायर को लैदा कर लें, 1 को लैदा कर लें, एक्स स्क्वायर में बेटा पावर रूल लगेगा, पावर में एक ऐड करेंगे उसी से डिवाइड कर दें। 1 की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, ये एक्स आ जाएगी। तो क्या आ जाएगा ये अपर लिमिट, मीन एक्स की जगह पे पहले 2 रखेंगे, माइनस करके लोअर लिमिट, फिर अपर लिमिट माइनस करके हम क्या करेंगे, लोअर लिमिट रखेंगे। तो ये आ रहा है 8/3 माइनस 1/3, 2 माइनस 1 1 आ रहा है, एलसीएम ले लीजिएगा, 3 आ जाएगा, 8 माइनस 1 3 इंटू 1 3, 8 3 11 माइनस 1 10/3 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये आ गया आपके पास रिक्वायर्ड आंसर। फिर मैं कहूँगा ग्राफ बना लेंगे तो बहुत बेहतर है, डायरेक्ट लिखना चाहें तो सब टू यू। ठीक है, टीचर ऑब्वियस बात है बेटा, मैं जिस तरह पहले भी कह रहा हूँ, हर टीचर बहुत टफ वर्क करके आपको समझाता है, मेहनत करता है, तो प्लीज़ प्लीज़ सब टीचर्स की रिस्पेक्ट किया करें। जो जहाँ से आपको मिलता है आप ज़रूर लें, ठीक है, बट ऑब्वियस बात है अपने लेक्चर, जो टीचर्स के लेक्चर है वो ज़रूर देखें। यूट्यूब पे भी बहुत सारे टीचर अवेलेबल हैं, ज़रूरी नहीं कि आप मेरी तरफ हैं, मैं ही कर रहा हूँ, बहुत सारे दोस्त कर रहे हैं और बहुत सारा अच्छा काम कर रहे हैं। तो आप ज़रूर इसका ऑल्टरनेट ज़रूर देखा करो, कंपैरिजन में आसानी रहती है, आप डिफरेंट चीज़ें सीखते हो। किसी से एक पॉइंट भी अगर लेक्चर में समझ आ जाता है तो बास टाइम वही आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बन जाती है। तो आप लेक्चर देखा करो, मैं खुद कहता हूँ आप यूट्यूब पे डिफरेंट टीचर्स को देखा करो, ताकि आपको आपका विजन ओपन हो कि वो किस वे से किन चीज़ों को करवा रहे हैं। तो ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर 1। ओके है जी, चलते हैं आगे। नेक्स्ट देखते हैं जी, आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द एरिया अबव द एक्स एक्सिस। यहाँ पे बड़ी मजे की चीज उसने बता दी, अबव द एक्सिस। बहुत रेयर क्वेश्चन है जिसमें वो बताता है, तो इसमें अब आपको ग्राफ की ऐसा डायरेक्टली जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने खुद कह दिया अबव द एक्स एक्सिस का मतलब पॉजिटिव है। तो यहाँ पे ग्राफ की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि यार ये वाकई अबव एक्स एक्सिस है, सिर्फ बना रहा हूँ। तो मेरे लेक्चर पे फोकस करें, मेरी बात पे, कि इसमें आप नहीं भी बनाएंगे तो गुजारा आपका हो जाएगा। तो इसी तरह मैंने 2-4 वैल्यू ले ली है। मीन एक्स की वैल्यू मैंने -2 ली है, तो ये 1 आ रहा है, 0 पे 5 है, 1 पे 4 है, 2 रखा है। तो ये ग्राफ अगर मैं 2 यूनिट्स का लिया है स्केल, तो ये ग्राफ बन रहा है, सिर्फ आपको सेटिस्फेक्शन के लिए कि ये अबव एक्स एक्सिस बन रहा है। और जब अबव एक्स एक्सिस है जैसा कि उसने दिया हुआ है, तो आप डायरेक्ट लिमिट लिख सकते हैं, -1 से 2 5 माइनस एक्स स्क्वायर, सेपरेट करके लिख लीजिएगा, 5 है, एक्स स्क्वायर है, और 1 की इंटीग्रेशन बेटा आपके पास x होती है, एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होगी, पावर रूल अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, इसकी पावर में एक ऐड कर देंगे और उसी से हम इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो लेट्स सी, तो हम क्या कह रहे हैं जी, इसमें से अब इसको माइनस कर रहे हैं। अच्छा जी, 1 की इंटीग्रेशन x आ जाएगी, एक्स स्क्वायर है तो ये क्या आ जाएगा, x³/3 आ रहा है। अब बेटा बस अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट। अगर हम अपर लिमिट की बात करें तो x की जगह पे उसने 2 कहा है, लोअर लिमिट की बात करें तो -1 कहा है। तो अपर लिमिट पे x की जगह पे आप 2 रखेंगे और y की जगह पे हम क्या करेंगे, सॉरी, फिर पहले x की जगह पे 2 रखेंगे, फिर नेगेटिव करके x की जगह पे -1 रखेंगे। तो जरा देखते हैं। चले, तो ये है बेटा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट में 2 है, फिर ये आपके पास -1 आ गया है, माइनस इंटू माइनस प्लस 1, 2 का क्यूब 8 आ जाएगा, -1 का क्यूब नेगेटिव, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव क्या, सॉरी, ये हो जाएंगे पॉजिटिव हो जाएंगे। फिर अगर आप देखें 5 3 आर 15 और 3 एलसीएम ले लिया है, 8 + 1 तो 9/3 ये आ जाएगा 3। 15 में से 3 निकालें तो
यस 12 आ जाएगा। और अगेन यूनिट साथ लिख लीजिएगा 12 स्क्वायर यूनिट। ये ले लीजिए, ये इसका रिक्वायर्ड आंसर है। कोई मुश्किल बात नहीं। सने आगे जी। ओके जी, चलते हैं। 3 है जी क्वेश्चन नंबर। यू हैव टू फाइंड द एरिया बिलो दिस एंड अबव एक्स एक्सिस। अच्छा, यहाँ पे भी उसने बता दिया अबव एक्स एक्सिस, तो फिर हमें ग्राफ की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये कुछ एक दो क्वेश्चन है जिसमें उसने बता दिया है। मैं बार बार कह रहा हूँ, इस पर फोकस कीजिएगा ताकि बेटा आपका टाइम सेव हो। ठीक है, तो अबव एक्स एक्सिस है। मैं सिर्फ फिर वही बात, थोड़ी सी मेरी आदत है, मैं प्रेजेंट करता होता हूँ, तो मैं प्रेजेंट करके बता रहा हूँ कि यार ये वाकई अबव एक्स एक्सिस है। मैंने एक टेबल बना दिया है, 0 1 4 3 पॉइंट ले लिए हैं, 2 यूनिट का मैंने लिया है। तो अगर आप देखें तो एक्चुअली ये डायग्राम आपको और अच्छी लगेगी। 1 से लेकर 4 तक का एरिया हमें चाहिए शेडेड, इसका हमें वो एरिया की बात कर रहे हैं। चूंकि ये अबव एक्स एक्सिस है तो ये आ जाएगा 1 2 4 3 इंटू एक्स अंडर रूट डी एक्स। इसमें ग्राफ की हमें ज़रूरत नहीं है, बना लें तो बेहतर है, कोई मसला नहीं, टाइम है तो बना लीजिएगा। अब सिर्फ सर पार रूल अप्लाई करेंगे। मीन एक्स बार 1/2 है तो पार में बेटा एक ऐड करेंगे और उसी से हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। तो ये 1/2 प्लस 1 पार में एक ऐड किया है और उसी से हमने इसको डिवाइड किया है। तो बेटा अब क्या करेंगे, 1/2 प्लस 1 एलसीएम ले लेंगे तो 3/2। 1/2 प्लस 1 क्या आ जाएगा, 3/2। यहाँ तक बेटा देख लें, कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। अब बेटा क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है तो रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो रेसिप्रोकल लेते हैं जी, और लिमिट भी अप्लाई कर दें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो चलिए देखते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा और रेसिप्रोकल ले लिया है। ठीक है, 3/2 था तो मैंने 2/3 लिख लिया। 3 3 से कैंसिल हो जाएगा। अब लिमिट अप्लाई कर दें। एक्स की जगह पे पहले 4 रखेंगे, फिर एक्स की जगह पे 1 रखा है हमने, तो 4 की पावर 3/2, या आप इसको 2/2 भी लिख सकते हैं। 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, 1 की पावर 3/2 1 होगा। ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा तो 2 क्यूब आ रहा है, तो ये आ जाएगा 8 माइनस 1। 2 का क्यूब क्या होता है, यस। तो ये 7 2s आर 8 माइनस 1 7 आ जाएगा, 7 2s आर 4 आ जाएगा। सो ये लास्ट आंसर है 14 स्क्वायर यूनिट। तो मुश्किल बात, चलें आगे। ओके जी, नेक्स्ट हम मूव कर रहे हैं जी, आपका है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में अगर हम देख रहे हैं तो यू हैव टू फाइंड द एरिया बिटवीन एक्स एक्सिस एंड द कर्व 4x माइनस एक्स स्क्वायर। सेम है जिस तरह हमने पहली दो एग्जांपल की थी। सबसे पहले हमने ये देखना है कि एक्स एक्सिस पे कहाँ पे ये कट कर रही है कर्व। उसके लिए हम क्या करते हैं कि पुट करेंगे किसको, y की जगह पे 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे कट कर रही है तो y को हम 0 रख रहे हैं। तो जहाँ पे y है बेटा उसकी जगह 0 रख लेंगे। इनमें से लेफ्ट साइड पे कॉमन क्या आ रहा है, यस x कॉमन आ रहा है, तो ये 4 माइनस एक्स आ जाएगा। आइदर करके लिख लेंगे x इज इक्वल टू 0 एंड 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, और यू कैन से दैट x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 4। कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब ग्राफ जरा बनाते हैं। उसके लिए मैंने टेबल जल्दी से बना दिया है, आप इसको प्रॉपर लिखिएगा। x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y भी 0 आ रहा है, x की वैल्यू 1 इसमें रखेंगे तो ये 3 आ रहा है, x की वैल्यू 2 रखेंगे तो 4 आ रहा है, 3 रखेंगे तो 3 आ रहा है, और x की वैल्यू 4 रखेंगे तो ये 0 आ रहा है। तो डायरेक्टली मैं बना रहा हूँ ग्राफ, आप इसको थारली जरूर कीजिएगा। तो 1 स्क्वायर बॉक्स ले रहा हूँ एक्स एक्सेस, ऑन वाई एक्सेस। ये जल्दी से ग्राफ बना रहा हूँ, प्रैक्टिस आप जरूर कीजिएगा। इस तरह का आपके पास ग्राफ बनेगा। और शेडेड एरिया ये है जो कि ये शो कर रहा है, ये अबव एक्स एक्सेस है। और अगर ये अबव एक्स एक्सेस है तो अब आप इसकी इंटीग्रेशन प्लस से शुरू कर सकते हैं। ओके जी, तो चलें आगे। चलें जी, आपके पास उसने लिमिट दी हुई थी और लिमिट आपके पास सर क्या आ रही है, 0 से लेकर 4 तक। ठीक है,
4x माइनस एक्स स्क्वायर, चूंकि ये अबव एक्स एक्सिस था तो हमने पॉजिटिव लिया है, दोबारा डायग्राम की जरूरत नहीं ग्राफ की। अब बेटा x की इंटीग्रेशन करेंगे, 4 तो कांस्टेंट बाहर चला जाएगा, पार रूल लगेगा, ठीक है। तो x है तो एक्स स्क्वायर ओवर 2 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर है तो इसकी पावर में क्या ऐड करेंगे, उसे डिवाइड करेंगे, तो ये एक्स क्यूब ओवर 3 आ रहा है। अब बेटा क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट में x की जगह पे 4 रखेंगे, माइनस करके x की जगह पे 0 रख लेंगे, तो ये 2 4 2 आ जाएगा, 2 4 कट जाएगा। अब बेटा 4 स्क्वायर 16 2 32 आ जाएगा, 4 का क्यूब 64 है, ये दोनों जीरोस हो जाएंगे। 32 माइनस 64 ओवर 3, तो 96 माइनस 64, ये आ जाएगा 32 ओवर 3 स्क्वायर यूनिट्स। देखिएगा यहाँ तक को कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, चलें आगे। ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 7। यू हैव टू फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एंड द एक्स एक्सिस, और एक लाइन भी इसमें दे दी है, ये एक एक्स्ट्रा चीज इसने दे दी है। सबसे पहले तो हम वही देखेंगे x की किस पॉइंट पे ये कट कर रही है कर्व, उसके लिए क्या करते होते थे, पुट कर देंगे y इज इक्वल टू 0। ऐसे ही है, मैंने इसको 1 का नाम दे दिया है, सो पुट y इज इक्वल टू 0, तो 0 जब रखेंगे तो ये x क्यूब प्लस 1 आ जाएगा। फॉर्मूला बन रहा है कौन सा, a क्यूब प्लस b क्यूब, याद है ये फार्मूला जी, क्या होता था, a क्यूब प्लस b क्यूब, a प्लस b a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये स्क्वायर नहीं है, अभी मैं सेट कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा लेंगे, a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। एक दफ़ा स्क्वायर ज़रा मैं क्या मिस हुआ हुआ है, तो ये आपके पास यहाँ पे बेटा बी स्क्वायर लिखते हुए एक कंप्यूटिंग मिस्टेक है। तो जस्ट आपने क्या करना है, क्यूब का फॉर्मूला बेटा अप्लाई कर देना है, तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर, ठीक है जी। जी बेटा, तो चलते हैं, ये आपके पास आ रहा है और ये फॉर्मूला अप्लाई किया है, तो अब आइदर करके इक्वल टू 0 लिख लेंगे, मीन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, मीन एक्स इज इक्वल टू माइनस 1, देन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर बन रहे हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें, ठीक है। जहाँ पे थोड़ा सा भी डाउट हो क्वाड्रेटिक लगा लेते हैं, 4 चैप्टर आपको करवाया हुआ है मैंने फर्स्ट ईयर में 4.1 में ये मेथड। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला माइनस बी बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी अंडर ओवर 2 ए। तो जरा चेक करते हैं जी, इधर एक तो एक्स की वैल्यू ये आ गई है, यहाँ से अब देखते हैं एक्स की कौन सी वैल्यू आती है, पहले देखें जी यहाँ तक ओके, सर आगे चलते हैं फिर। ओके जी, तो ए बी सी की वैल्यू आप रख लेंगे, ठीक है। तो ये -1 का स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा -4, तो ये -3 अंडर रूट आ रहा है, और नेगेटिव अंडर रूट किसके इक्वल होता है, -1, ये आयोटा आ जाएगा, तो ये 3 अंडर रूट आयोटा। लेकिन हमें तो रियल वैल्यू चाहिए थी ना, तो ये कम्प्लेक्स नंबर आ गया है, तो कम्प्लेक्स तो हमें नहीं चाहिए। इसका मतलब ये है कि इसको हम इग्नोर कर देंगे। एक्स की वैल्यू हमारे पास एक पहले आई थी -1, और एक उसने ये लाइन भी दी हुई है एक्चुअली, तो ये अब दूसरी वैल्यू आ गई है। अब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, और ग्राफ के लिए उसी तरह सबसे पहले टेबल बनाना है हमने। स्केल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैं 5 यूनिट का ले रहा हूँ क्योंकि बड़ा ग्राफ जरा बनाना चाह रहा था। तो ये एक टेबल मैंने बिल्ड कर दिया है, -1 रखेंगे तो ये 0 बिल्कुल -1 का क्यूब आ जाएगा, -1 प्लस 1 0 हो जाएगा। एक्स की जगह पे 0 रखेंगे 1 आ रहा है, एक्स की जगह पे 1 रखेंगे तो ये 2 आ रहा है, 2 रखेंगे तो 9 आ रहा है। तो ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा, काइंडली इसको बना लीजिएगा आप। जो स्केल है वो 2 यूनिट का भी रख सकते हैं, 1 का भी, मैंने चूंकि अभी 5 का रखे ये सिंपल बना दी है। आपको सिर्फ प्रेजेंट किया कि यार इस तरह का बनेगा, आप थोड़ा टाइम हो तो आप उसको बिल्ड कीजिएगा। अच्छा, अगेन मकसद क्या है, ये अबव एक्स एक्सिस है, तो जब अबव एक्सिस है तो आपके पास फिर ये आ रहा है -1 to 2x क्यूब प्लस 1। मैं फिर कह रहा हूँ, बहुत सारे टीचर आपको डायरेक्ट भी बताएंगे, तो आप वो भी ये क्योंकि प्लस है पॉजिटिव है तो ये अबव एक्सिस ही होगा। अच्छा खैर, मैं फिर ग्राफ को रिकमेंड करता हूँ, -1 to 2 आपके पास एक्स क्यूब प्लस 1। देखें पहले यहाँ तक तो कंफ्यूजन,
फिर आपने जस्ट पावर रूल अप्लाई करना है, ठीक है। बस अब इंटीग्रेशन वही सिंपल फॉर्म में, एक्स क्यूब है तो एक्स 4/4 आ जाएगा, और 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है ये बताइएगा, यस एक्स होती है। सो ये क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब को अलहदा लिख लिया और 1 को मैंने अलहदा कर दिया। अगली स्लाइड में मैं इसकी इंटीग्रेशन करने जा रहा हूँ। जी बेटा, तो देखते हैं जी, 7 क्वेश्चन हमारा चल रहा था, मैंने दोबारा ये लिख लिया। एक्स क्यूब की पावर रूल लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, पावर में ऐड करेंगे उसी से डिवाइड कर देंगे। 1 की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, एक्स आ जाएगी। अब बेटा क्या आएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। एक्स की जगह पे बेटा आप पहले 2 रखेंगे, माइनस करके एक्स की जगह पे -1 रखेंगे। इसी तरह अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। 2 पावर 4 बेटा आपके पास 16 है, 16 डिवाइडेड बाई 4 आ जाएगा। 1/4 आ रहा है, 2 + 1 और सिंप्लीफाई कर लें, 16/4 1/4 2 + 1 3 आ रहा है। एलसीएम ले लें तो 16 - 1 4 3 12 और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 27/4 कैलकुलेटर से आप देख लीजिएगा। 28 आ रहा है, 16 + 12 और 1 करेंगे 27 और स्क्वायर 27/4 स्क्वायर यूनिट्स। ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब चलते हैं आपके लास्ट क्वेश्चन की तरफ। आज के लेक्चर के 8वां क्वेश्चन है, वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन भी कह सकते हैं। तो इसमें मैंने ग्राफ के सारे स्टेप कोशिश की है, मैक्सिमम आपको करवाए हैं। तो चलते हैं जी, जिसकी वजह से बार बार मैं ग्राफ का कह रहा था कि यार ये ज़रूरी है। अब आप देखें, यू हैव टू फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एंड द एक्स एक्सिस। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि एक्स एक्सिस पे ये कहाँ पे कट कर रहा है। तो हम क्या कह रहे हैं यार, पुट करते हैं, ये वाई दिया हुआ था, ये 1 कह देते हैं। वाई की वैल्यू हम क्या करेंगे, बिल्कुल 0 रखेंगे। तो y की जगह 0 रखा है तो x कॉमन निकला है, आइदर करके लिख लेंगे जी। तो x इज इक्वल टू 0 और x - 4 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू 0 है और यहाँ पे 4 उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, अंडर रूट लेंगे तो प्लस माइनस है। तो 3 वैल्यूज आ गई, कौन कौन सी, -2 0 एंड 2। थोड़ी सी तरतीब भी मैंने लगा दी है, लेफ्ट में नेगेटिव है फिर पॉजिटिव है, इस तरह मैंने ओरिजिन और फिर पॉजिटिव की तरफ चल दी। कोई मसला जी। तो ये तो हो गया कटिंग पॉइंट। अब आ जाते हैं, मैं ऑब्वियस बात इसका ग्राफ ज़रूर बनाऊंगा क्योंकि इसकी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और यहाँ से अब आपको पता लगेगा यार ये कितना ज़रूरी ग्राफ है। चलें जी, तो देखते हैं। हाँ जी, टेबल बनाते हैं जी। आपके पास वैल्यू -2 से 2 तक का टेबल बनाना है। तो x की वैल्यू, ये आपके पास इक्वेशन थी जिसको हमने 1 का नाम दिया हुआ था। मैं पहली वैल्यू क्या रख रहा हूँ, x की -2 रख रहा हूँ, ठीक है। लोअर से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। जब x की जगह पे -2 रखेंगे तो y का आंसर क्या आएगा, सॉल्व करते हैं। -2 का क्यूब 4 इंटू दिस, -2 का क्यूब -8 आ जाएगा, 4 2 आर 8, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव पॉजिटिव, और 8 में से 8 निकालेंगे तो ये वैसे 0 हो जाएगा। तो जब हमने x की वैल्यू -2 रखी है तो y का आंसर आपके पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। कंफ्यूजन। फिर हम देखते हैं जब x की वैल्यू -1 रख रहे हैं, ठीक है, -2 से हम 2 की तरफ जा रहे हैं तो x की वैल्यू -1 रखेंगे। तो जहां जहां पे x है वहां पे -1 रख देंगे इक्वेशन 1 में। तो ये -1 का क्यूब -1, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव 4 आ रहा है। सो ये लास्ट आंसर इज 3। तो जब -1 रखा है तो आंसर क्या आ गया, 3। तो टेबल बिल्ड करते जाएं ताकि ग्राफ बनाते हुए हमें कोऑर्डिनेट मिल जाए। फिर मैं x इज इक्वल टू 0 रख रहा हूँ, तो x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये 0 -0 आपके पास आ जाएगा, मीन 0 का क्यूब -4 इंटू 0, 0 - 0 इज इक्वल टू 0। तो ये टेबल देखें माशाल्लाह खूबसूरत सा बिल्ड होता जा रहा है। अब x इज इक्वल टू 1 रख रहा हूँ। जब आप x की जगह पे 1 रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, x की जगह पे 1, 1 का क्यूब -4 इंटू 1, तो ये आ जाएगा 1 -4 -3। इसी तरह x इज इक्वल टू आप 2 पुट करेंगे तो अब जब x की जगह पे 2 रखेंगे तो ये 2 का क्यूब आ जाएगा 8 -4 इंटू 2, 8 - 8 बेटा 0 आ जाएगा। तो ये हमने जो हमारा पहला था कि जी हमने टेबल बिल्ड करना था वो हमने कर लिया। देखें यहाँ तक कोई कंफ्यूजन। अब सेकंड स्टेप क्या है कि सर इसको ग्राफ में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। पहले यहाँ तक ओके है जी, चलें आगे। जी मैंने बताया अपनी मर्जी से आप ले सकते हैं, मैंने 1 1 का लिया है, आप अपनी मर्जी से डिफरेंस ले सकते हैं, पॉइंट्स में भी आप ले सकते हैं, लेकिन
होल नंबर में ज़रा इजी हो जाता है ग्राफ बनाना। चलें जी, टेबल बन गया है और स्केल सबसे पहले ये आपका ग्राफ आ रहा है। स्केल आपके पास 1 1 यूनिट ले रहे हैं, ये एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे जो स्केल ले रहे हैं और वाई एक्सिस पे भी ये 1 1 है। ये मैं लिख रहा हूँ। ऑन एक्स एक्सिस जो एक बॉक्स है वो 1 यूनिट के इक्वल है। तो एक्स एक्सिस ये है जी 0। फोकस कीजिएगा, मैंने एनिमेशन इसमें लगाई हुई है आपके लिए, मज़े का ही पसंद होने जा रहा है। तो ये 0 है, तो ये 1, एक एक का डिफरेंस लेंगे। 2 है, फिर अगर 3 है लेफ्ट साइड पे आएंगे तो नेगेटिव है, -1, -2 एंड -3 अप टू सो ऑन। अच्छा, इसी तरह वाई एक्सिस पे स्केल हम क्या ले रहे हैं, ये भी मैं 1 यूनिट ले रहा हूँ। तो ये 1 2 3 और -1 -2 एंड -3। सो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे जो स्केल मैंने लिया है वो 1 यूनिट का लिया, ऊपर मैंने मेंशन भी कर दिया है। अब आते हैं आपका जो टेबल बना हुआ था उसका ग्राफ बिल्ड करना है। तो बेटा x की वैल्यू जब हमने -2 रखी थी तो x की वैल्यू -2 कौन सी है जी, -1, ये वाली -2 आ गई। और y इधर क्या था 0, 0 का मतलब ये x एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो ये आपके पास पहला पॉइंट आ गया, मैरून कलर में मैंने इसको प्रेजेंट किया है। दूसरा हमने पॉइंट निकाला था जब x की वैल्यू -1 रखी थी तो आंसर आपके पास x इज इक्वल टू -1 ये है। तो y का आंसर आपके पास 3 था, तो इधर -1 से जाएंगे, इधर 3 से डॉटेड लाइन लगा लें तो बेहतर है, जिससे मैंने एग्जांपल नंबर 1 में गाइड किया है। तो ये वाला पॉइंट आ गया, ठीक है। और 3 ऊपर था, 1 2 3, ये इधर से -1 जहाँ पे ये दोनों मीट कर रहे हैं हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट है, पर्पल कलर है, कलर लैंग्वेज मैंने यूज की हुई है। अगला पॉइंट जब हमने x की जगह पे 0 रखा था तो y4 आ रहा था, तो 0 ये है और 4 ये आपके पास, सॉरी 0 पे 0 ही आया था, तो ये ओरिजिन ही आ जाएगा, ठीक है। ये ओरिजिन पे 0 0 है। अगला जो हमने पॉइंट निकाला था x इज इक्वल टू 1 रखा था, तो x इज इक्वल टू 1 ये है। तो y का आंसर क्या आया था -3, माइनस y की वैल्यू नीचे होती है, तो ये नीचे ऑल द वे आ जाएंगे, इधर से -3 और ये आ रहा है, ठीक है जी। ग्रीन कलर अगेन कलर लैंग्वेज। लास्ट पॉइंट हमने जो निकाला था 2, ब्लू 1 है। जब 2 रखेंगे तो x की वैल्यू 2 है, तो y 0 था, y 0 का मतलब ये x एक्सिस पे ही है, तो ये ब्लू 1 आपके पास आ जाएगा 2, है ना। मजे के कलर कॉम्बिनेशन। तो अब आपने इनको मिलाना है थ्रू कर्व। तो एक तो ये कर्व आपके पास आ रही है, इसी को अगर मैं एक्सटेंड करूँ तो ये वाली आ रही है, ठीक है। दोबारा बनाते हैं मजे का, ये देखिए ये कर्व है और ये आगे, ये एक्चुअली पूरा आपके पास फंक्शन आ गया है। अब यहाँ पे मसला ये आ गया है कि ये तो दो पोर्शन आ गए, एक ये रेड वन आ गया पोर्शन, एक ये मैंने ऑरेंज वन कर दिया है। हुआ क्या है कि एक ही फंक्शन है बट ये अबव एक्स एक्सिस भी है और बिलो एक्स एक्सिस भी है। और हमने क्या कहा था, अगर अबव एक्स एक्सिस है तो एरिया शुड बी पॉजिटिव और अगर बिलो एक्सिस है तो एरिया शुड बी नेगेटिव। तो अब सारा जो पॉइंट है यहाँ पे आके मैंने लास्ट क्वेश्चन पे आपको बता रहा हूँ, ये पॉजिटिव है तो ये प्लस का साइन है, नेगेटिव होएगा तो ये नेगेटिव का साइन। मैंने कलर लैंग्वेज यूज की है, इसलिए हमने ग्राफ बनाया कि हमें पता तो चले नेगेटिव कहाँ पे है। तो -2 से लेकर 0 तक पॉजिटिव था, तो आप देखो -2 से 0 मैंने प्लस का साइन है, फिर 0 से लेकर 2 तक ये नेगेटिव है, तो ये बाहर नेगेटिव हो जाती है। अब समझ आइए, बार बार मैं राइट फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन ग्राफ के पीछे क्यों पड़ा हुआ हूँ, ठीक है। यहाँ तो आप रटा लगा लो, ठीक है। वो डिपेंड करता है चेकर आपको किस तरह डील करता है, ठीक है। मजे का काम यही है, बेस से करोगे तो आपको समझ भी आएगी और उसको करेंगे। ये लाइन आपस में मिला लीजिएगा, ऑब्वियस बात है, एनिमेशन में आगे पीछे थोड़ा सा हो जाता है, यानी कि ये एक ही कर्व है। अच्छा जी, बस आगे इंटीग्रेशन है जी। एक्स क्यूब है तो पार रूल लगाएं, x4/4, x है तो x²/2 आ जाएगा। तो ये 3+1 पार में एक ऐड करें उसी से डिवाइड करें, x है पार में एक ऐड करें उसी से डिवाइड करें। सेम इधर भी है जी, एक्स क्यूब है तो पार में एक ऐड किया उसी से डिवाइड किया है, x है तो पार में एक ऐड किया है, पार रूल। इस पूरी एक्सरसाइज में हमारा पार रूल ही लगा है। तो ये आ रहा है x4/4, 4/2, x²/2। फिर हम क्या करेंगे, ये 2 2 4 आ जाएगा। अब बेटा क्या करेंगे, ये 2x² है और ये भी 2x²। अब बेटा लिमिट अप्लाई कर लेंगे, अपर लिमिट -2 लिमिट, तो अपर लिमिट इसमें 0 थी और लो लिमिट -2 है। सो एक्स की जगह पे अपर लिमिट रखेंगे और लो लिमिट। कलर लैंग्वेज थोड़ी सी मैंने यूज़ की है, ये पर्पल वन ये दोनों चीज़ें आ जाएंगी और ब्लैक वन में ये दोनों मीन। एक्स की जगह पे अपर लिमिट रखेंगे, फिर माइनस करके लो लिमिट रख ली। बस बेटा आप सिंप्लीफाई कर लें इसको, तो 0 आ जाएगा, -2 की पावर 4 16 आ जाएगा, 2 2 4 2 8 आ रहा है। इसी तरह ये 16/4 -8 और इधर 0 आ रहा है। 16/4 ये 4 आ जाएगा, नेगेटिव उधर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -4, ये नेगेटिव और नेगेटिव +8 आ जाएगा।
ये अगेन -4 और नेगेटिव +8 आएगा। तो -4 -8 है, एक 8 तो गया, एक 8 करीब रह गया, विच इज आर लास्ट आंसर। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 3.7। काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे, यूट्यूब की मैं बात कर रहा हूँ कि सर ये करवा दें, और मैंने कहा था मैं थर्ड चैप्टर पे लगा हूँ 3.7। इंशाल्लाह अगले वीकेंड पे आपकी 3 तक 8 भी आ जाएगी चैप्टर, मैं आपका इंशाल्लाह ये कंप्लीट करवा दूंगा। बड़े मज़े के कमेंट्स भी आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब अप्रिशिएट करते ज़रूर किया करो यार, इससे ज़रा दिल बड़ा होता है कि आप अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लग रही है तो आप अप्रिशिएट किया करो। जैसा कल एक कमेंट पढ़ रहा था, सर ये छोटे से क्वेश्चन है, 4-5 क्वेश्चन है तो जल्दी से ये कर दें। तो भाई साहब ये जल्दी नहीं, ये चीज़ें आप देख रहे हो, बहुत सारी चीज़ें हमें इसमें देखनी होती है, फिर जाके एक्सरसाइज होती है। खैर मेरी पूरी कोशिश है जितना टाइम है मैं आपके मैक्सिमम एक्सरसाइज करवाऊँगा। ओके जी, अभी तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट किसी लेक्चर में मुलाकात होगी। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।